हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है। तो हाँ दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों जनवरी से अप्रैल तक का अपडेट है 2023 का। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये हैं द्रौपदी मुर्मू, यह हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति। चलिए इनके बारे में इम्पोर्टेंस जान लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। क्या है दोस्तों? तो जो द्रौपदी मुर्मू है वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों इससे पहले कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी पहली, और दूसरी हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का कमांडर इन चीफ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यह सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो इनको आपको याद रखना है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका जगदीप धनखड़। ये है जगदीप धनखड़, यह भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह कौन से नंबर के हैं? यह 14वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। याद रखिएगा किसमें? तो आर्टिकल 63 में उल्लेखित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। याद रखिएगा, यह है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका संजय जसजीत सिंह। यह आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। यह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका सी डिल्मा वाना रूसेफ। ये है डिल्मा वाना रूसेफ, यह NDB की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। तो NDB का पूरा नाम क्या है? NDB का पूरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वह आपके शंघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा SSB। तो SSB का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सशस्त्र सीमा बल की जो महानिदेशक हैं वह कौन है? तो रश्मि शुक्ला है दोस्तों, याद रखिएगा, यह है रश्मि शुक्ला। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों, याद रखिएगा। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। स्थान है आपका नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका पुराना नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका यस दुबे। यस दुबे जो है दोस्तों, वह महालेखा नियंत्रक CGA
बने हैं, आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने आपके दोस्तों BVR सुब्रमण्यम आपके नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने किसकी स्थान लिया है दोस्तों? तो इन्होंने परमेश्वर अय्यर के जगह पे BVR सुब्रमण्यम को सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का पूरा नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। मुख्यालय की बात करें तो नीति आयोग की मुख्यालय है आपकी नई दिल्ली। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोस्तों जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसके अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं। और सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। याद रखिएगा, इतनी सारी बातें जो भी हैं आपकी वह नीति आयोग से रिलेटेड है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो भारत के जो नए CDS हैं दोस्तों वह कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका अनिल चौहान। आपका राइट आंसर होगा बी, ये है अनिल चौहान। यह भारत के नए CDS बने हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका बी, समीर V कामत। ये है समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष। चलिए आइए चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आपके DRDO के बारे में। DRDO का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो DRDO का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इसके संस्थापक हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाल ही में BPCL के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BPCL के अध्यक्ष दोस्तों आपके राइट आंसर होगा G कृष्ण कुमार। ये है G कृष्ण कुमार BPCL के अध्यक्ष। BPCL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह आपके कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपके राजीव कुमार जी हैं। डी आपका राइट आंसर होगा, ए हैं राजीव कुमार जी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और यह मुख्यालय जो स्थित है वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आपको अगर कंटेंट अच्छी लग रही हो और हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो को लाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हैं आपके राइट आंसर होगा आपका विवेक राम चौधरी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी, विवेक राम चौधरी आपके भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका आर वेंकट रमणी। सी आपका राइट आंसर होगा, ए है आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका ओम बिरला। ओम बिरला राइट आंसर होगा, ये है ओम बिरला आपके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका आर हरि कुमार।
आर हरि कुमार दोस्तों आपके भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके मनोज सोनी। आपका राइट आंसर होगा बी, ए है मनोज सोनी दोस्तों यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आपके यूपीएससी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके यूपीएससी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पूरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसकी जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है आपकी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? तो औषधि महानियंत्रक दोस्तों भारत के वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी जो है वह आपके भारत के औषधि महानियंत्रक चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन आपके राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन आपके कौन होंगे? तो राइट आंसर होगा आपका अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, यह आपके वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इंडियन रेलवे की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1905 में की गई थी। मुख्यालय आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। यह कौन से नंबर के दोस्तों याद रखिएगा, यह आपके 25वें नंबर के गवर्नर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है वह आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस करके आए हैं? तो यह के सिवन की जगह पर चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके इसरो के बारे में। इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत का एक अंतरिक्ष सेंटर है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं आपके विक्रम साराभाई, इसके संस्थापक हैं इसरो के। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका माधवी पुरी बुश सेबी की अध्यक्ष चुनी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका संजय कुमार मिश्र सी आपका राइट आंसर होगा। ईडी के महानिदेशक चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं आपके ईडी के बारे में। तो ईडी का पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया, जिन्हें हम शॉर्ट में बीएस पठानिया के नाम से जानते हैं। यह चुने गए दोस्तों आपके भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आईसीजी का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और 1 फरवरी को ही हम इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं दोस्तों।
किसकी? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके राइट आंसर होगा, या मुख्य सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा एलआईसी के जो अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, आपका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया दोस्तों। बी आपका राइट आंसर होगा, ये है सिद्धार्थ मोहंती। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के दोस्तों आईटीबीपी के महानिदेशक किसको चुना गया? तो राइट आंसर होगा आपका अनीश दयाल सिंह। सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक चुने गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ललित कुमार गुप्ता। ये आपका राइट आंसर होगा, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।